नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जलवा साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मलेरिया रोग कैसे फैलता है और इसका निवारण क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आप लोग को बता दें कि जो मलेरिया रोग है ये एक प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है। किसके? ये एक प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है। प्रोटोजोआ जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव है, वो हमारे नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे सकता है। उसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो इसका जो कोशिकांग है वो विकसित नहीं होते हैं, इसलिए जो प्रोटोजोआ जब हमारे शरीर में आक्रमण करता है तब वो क्या विखंडन होकर यानी वो विखंडन जन्म करके वो उसको रिप्लिकेट हो जाता है। जल्दी जल्दी वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करने लगता है। इसलिए जो है प्रोटोजोआ की मात्रा बढ़ जाती है और इसी प्रोटोजोआ की बढ़ने के कारण जो है देखिए, जब कोई भी चीज हो, कोई भी जीव हो, वो उसकी संख्या कम रहेगी तो वो क्या करेगा, वो जो है उतना हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन यही जब अधिक मात्रा में हो जाए तब हानि पहुंचाता है। तो ये प्रोटोजोआ हमारे शरीर में किस अवस्था में जो है ये क्या करता है, किस अवस्था में आक्रमण करता है, तो स्पेरोजाइट अवस्था होती है। कौन सी? स्पेरोजाइट। तो स्पेरोजाइट, इसको स्पेरोजाइट, ये आपका जो है प्रोटोजोआ की अवस्था होती है। ये कौन सी अवस्था है? तो इसकी परिपक्व अवस्था है। इसकी जो परिपक्व यानी कि इस अवस्था में ये क्या होता है कि जो प्रोटोजोआ होता है वो परिपक्व हो जाता है। जब परिपक्व नहीं होता तब तक वो हानि नहीं पहुंचाता है। ये परिपक्व होने पर क्या हो जाता है, परिपक्व होने पर ये जो है मलेरिया रोग को फैला देता है। तो ये प्रोटोजोआ होता है। वो प्रोटोजोआ कौन होता है? तो वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है जिससे कि हमें मलेरिया होता है। ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है ये स्वयं गति नहीं कर सकता, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जा सकता है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि जब स्वयं नहीं जा सकता है तब हमारे लोग के शरीर में आक्रमण कैसे कर देता है। तो ये आक्रमण जो है करता है, लेकिन ये एक मच्छर के द्वारा होता है। उस मच्छर का नाम है एनाफ्लीज मच्छर। कौन सा? एनाफ्लीज मच्छर। अब मच्छर है वो, तो इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे। कौन? मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे। ये जो आपका एनाफ्लीज मच्छर है ये खुद जीवित रहने के लिए पेड़ पौधे की जूस को पीता है, पेड़ पौधे की रस को चूसता है, वो चाहे नर हो चाहे मादा हो। लेकिन आप कहेंगे कि ये हमको हमको क्यों काटता है, क्यों हमारे शरीर से ब्लड लेता है? तो इसमें जो मादा एनाफ्लीज होता है, कौन सा? जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है, ये जो है स्वयं जीवित रहने के लिए पेड़ पौधे की जूस को पीती है। लेकिन जब ये गर्भ अवस्था में जाता है, इसके गर्भ में जब बच्चा होता है तो इसका बच्चा जो है वो जो है ब्लड में ही जीवित रह सकता है। तो वो अपने बच्चे को जीवित रखने के लिए आपके शरीर से क्या ब्लड को लेता है, लेकिन हमारा जो है ब्लड वो गाढ़ा होता है तो उसके मुखांग से नहीं आ सकता है, क्योंकि उसका मुखांग बहुत पतला होता है। इसीलिए जो है वो अपने शरीर से जो है एक केमिकल छोड़ता है। उस केमिकल के साथ जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब प्रवेश कर जाता है तो वो हमारी कोशिकाओं में जाकर जो है वो बहुत सारे जो है रिप्लिकेशन करने लगता है, यानी रिप्रोडक्शन करने लगता है, अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है। तब वो कहाँ पर चला जाता है? हमारी स्प्लीन में चला जाता है और हमारी स्प्लीन को क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। तो जो है इसका जो है जो आपका प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये इसमें स्पेरोजाइट अवस्था यानी ये जवानी अवस्था में क्या करता है, ये क्या करता है, ये स्पेरोजाइट अवस्था में ये क्या करता है? हानि पहुंचाता है। स्पेरोजाइट अवस्था में जब ये अपरिपक्व रहेगा तब तक ये हानि नहीं पहुंचाता, ये इसकी परिपक्व अवस्था है। तो ये हो गया आपका मलेरिया रोग। इस प्रकार से मलेरिया रोग एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है जो कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है। ये प्रोटोजोआ जो है स्वयं गति नहीं कर सकता है। तो ये मादा एनाफ्लीज के जो आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर है उसके द्वारा ये जाता है। और ये जो है किस अवस्था में कार्य करता है? तो ये स्पेरोजाइट अवस्था में कार्य करता है, यानी परिपक्व अवस्था में।